नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। अमेठी में बीजेपी नेता राजेश अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला की यहां आयोजित पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्ष द्वारा लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले सवालों पर उन्होंने बेतुका जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे तो महंगाई ऐसी दिखाई नहीं देती दोस्त। थोड़े दिन के लिए प्याज की कीमत अगर बड़ी घटी, आलू का रेट बड़ा घटा, उसे महंगाई से जोड़ना उचित नहीं है। मंत्री संजीव बालियान ने आगे कहा कि 2 रुपए महंगा जा रहा तो वो किसान के पास जा रहा है। इसे महंगाई से नहीं जोड़ना चाहिए, किसान हित से जोड़ना चाहिए। उन्होंने किसान बिल मुद्दे पर कहा कि मुझे आज तक एक भी किसान नेता नहीं मिला जो ये बता सके बिल में कमी क्या है। ये बिल अगर किसान हित में ना होता तो सबसे पहली आवाज उठाने वाला संजीव बालियान होता। ये पूरी तरह से किसान हित में है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। दरअसल शुक्रवार को भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला की माता की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5000 गरीबों को कंबल वितरण के साथ राघव राम सेवा संस्थान ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए दान व गोद लिए गए स्कूल का शिलान्यास होना था। राजेश अग्रहरि ने बताया कि मेरी मां की पहली पुण्यतिथि है। पिछले वर्ष 6 नवंबर को उनका स्वर्गवास हुआ था। उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार के मंत्री शामिल हुए। रात में अनूप जलोटा भजन प्रस्तुत करेंगे। दान आदि के अन्य कार्यक्रम आचार संहिता लागू होने के चलते स्थगित कर दिए गए, जो अब 3 दिसंबर के बाद होंगे। समाचार टीजेट के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। दान भी करते हैं। अभी कोविड के दौरान भी इनका फोन आया, इन्होंने करोड़ों रुपए दान भी किए, सरकार को भी दिए। 2 करोड़ 30 लाख रुपए बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति इस प्रदेश में है, मुझे तो लगता नहीं। और उसके अलावा हर जिले में इन्होंने जो प्रवासी भाई आए थे उनके भोजन की व्यवस्था की, और आने जाने के दौरान उनकी चिकित्सा और उस तरह की जितनी व्यवस्थाएं, और आज भी अपनी माता जी की याद में राजेश भाई इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और एक बात और इनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि अमेठी जैसे छोटे शहर में अमेठी जिला बन गया, और राजनीतिक रूप से अमेठी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन कस्बा बहुत छोटा है। अमेठी जैसे छोटे कस्बों में इतना बड़ा व्यापार इन्होंने बनाया है, और इतने लोगों को रोजगार दिया है। जो मैं पीछे बैठे हुए मैं माताएं बहनें देख रहा हूं, और मैं जिस समय यहाँ रुका देख रहा था कि हजारों माताएं बहनें यहाँ काम करती हैं। जो प्रधानमंत्री की सोच है आत्मनिर्भर भारत, वो सोच वही है जो राजेश मसाला काम कर रहे हैं कि हर गांव हर कस्बे में लोग छोटे छोटे व्यापार हो, उद्योग धंधे हो, और लोगों को स्थानीय काम मिले, लोगों को पलायन न करना। बैठते हैं मेरे यहाँ नेता बैठे हैं व्यापार संघ के सब लोग, ये भी इस बात को बेहतर मानते होंगे। तो मैं माता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राजेश मसाला दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे। आज इनका अमेठी में कारोबार है, कल पूरे देश और दुनिया में हो, और जितना बड़ा कारोबार हो उतना इनका बड़ा दिल और दान बड़ा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस तरह का आयोजन था? आज मेरी माँ की पहली पुण्यतिथि है। 6 नवंबर के दिन ही मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था। आज उन्हीं की याद में यह श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और कई विधानसभा के साथी आए हमारे इस कार्यक्रम में। मैं उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आप पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि मैं माँ के इस पुण्यतिथि को भावपूर्वक मना रहा हूं। और आज शाम को लोकप्रिय भजन गायक श्रद्धांजलि सभा के उपरांत उनका भजन गायन 7 बजे से 10 बजे के बीच में होगा। आप सब आएं और कार्यक्रम दान देने की बात में प्रत्येक वर्ष 5000 गरीबों को रजाई का वितरण और एक प्राइमरी पाठशाला का शिलान्यास था। इसके अलावा और कई गरीबों के कल्याण कार्यक्रम था, लेकिन आचार संहिता लागू हो गई, जो आज मुझे सुबह ज्ञात हुआ, प्रशासन ने अवगत कराया। ये सारे कार्यक्रम पोस्टपोन किए गए हैं। 3 दिसंबर को आचार संहिता समापन के बाद वो जो दान स्वरूप धन निकाला गया वो उसी मद में दिया गया कि माता जी की पुण्यतिथि थी, क्योंकि चुनाव में मैं काफी दिन रहा, संपर्क रहा, मित्रता हुई उनसे। तो आज उनकी माता जी की पुण्यतिथि पे आया था। कुछ और कार्यक्रम थे, शायद वो एक स्कूल खोलना चाहते हैं,
कुछ गरीबों के वो थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो आज माता जी को श्रद्धांजलि अर्पण का कार्यक्रम था, उसमें मैं आज अमेठी आया था। सर, विपक्ष को लेकर विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, क्या कहेंगे सर? मुझे तो कहीं महंगाई ऐसी दिखाई नहीं देती दोस्त। थोड़े दिन के लिए आप प्याज की कीमत अगर थोड़े दिन के लिए बढ़ी घटी, प्याज और आलू की, उसे महंगाई से जोड़ना ज़्यादा उचित नहीं। और कई बार किसान हित की भी सोचनी चाहिए। अगर 2 रुपये महंगी कहीं ले रहे किसान के पास जा रहा है तो उसे महंगाई से नहीं जोड़ना चाहिए, किसान हित की भी सोचनी चाहिए कभी बार। और बताओ मुझे यही कहना है कि पीछे करो ना, एक भी किसान नेता आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो ये बता सके इन बिल में कमी क्या है। ये बिल तो कहीं ना कहीं किसान के हित में है। अगर राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी बात करनी, अगर ये बिल किसान के हित में ना होता तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला संजीव बालियान भी होता। ये पूरी तरह से किसान के हित में है। ये तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इससे अलग कुछ नहीं है इसमें।